झेलम नदी, जो अपनी शांत धारा और गहराई के लिए जानी जाती है, भारत की कई कहानियों की साक्षी रही है। लेकिन झेलम का सबसे बड़ा गौरव वह युद्ध है जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता सिकंदर को चुनौती दी। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे इतिहास पोरस के नाम से जानता है। पौरव साम्राज्य, जो झेलम नदी के किनारे फैला हुआ था, अपनी शक्ति और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। राजा बमनी इस साम्राज्य के शासक थे, एक राजा जो न केवल अपनी प्रजा से प्रेम करता था बल्कि उनके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था। लेकिन हर साम्राज्य के भीतर एक विरोधाभास भी छुपा होता है। राजा बमनी के छोटे भाई शिवदत्त, जिन्हें हमेशा से सत्ता का लोभ था, इस साम्राज्य के स्थायित्व के लिए एक चुनौती थे। शिवदत्त का मानना था कि केवल ताकत और चालाकी से ही साम्राज्य को बचाया जा सकता है, जबकि राजा बमनी आदर्शों और जनता के विश्वास में विश्वास रखते थे। झेलम के उस पार तक्षशिला का राज्य था। वहाँ के राजा अंबिराज की नजरें हमेशा पौरव साम्राज्य की संपत्ति और व्यापार पर टिकी रहती थी। अंबिराज की योजना थी कि वह पौरव साम्राज्य को कमजोर करके अपने अधीन कर ले। इन्हीं घटनाओं के बीच पौरव साम्राज्य में एक बालक बड़ा हो रहा था, जो एक दिन इस साम्राज्य का भविष्य तय करेगा। ये बालक कोई और नहीं बल्कि पोरस। बचपन से ही पोरस का स्वभाव अद्वितीय था। झेलम के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए भी वह हमेशा अपनी धरती और अपने लोगों के लिए समर्पित रहता था। एक दिन जब पोरस झेलम के किनारे बैठा था, उसने नदी की लहरों को देख कहा, यह धरती, यह नदी और यह हवा, यह सब हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? यही भावना पोरस को सबसे अलग बनाती थी। बचपन से ही वह सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि अपने आदर्शों और अपनी समझ से दूसरों को प्रभावित करता था। दूसरी ओर तक्षशिला में अंबिराज ने पौरव साम्राज्य को कमजोर करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उनकी योजना थी कि शिवदत्त को अपने पक्ष में करके राजा बमनी के खिलाफ खड़ा किया जाए। पौरव साम्राज्य और तक्षशिला के बीच हर साल एक परंपरा होती थी। यह परंपरा थी व्यापार के अधिकार के लिए एक प्रतियोगिता। झेलम के किनारे हर साल पौरव और तक्षशिला की सेनाएं आमने सामने होती थीं, लेकिन यह केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं था बल्कि व्यापारिक ताकत का प्रतीक भी था। इस साल भी यह प्रतियोगिता होने वाली थी। पौरव साम्राज्य के लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह उनके गौरव का सवाल था। राजा बमनी ने अपने सेनापति और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हर कीमत पर यह प्रतियोगिता जीतें। लेकिन उसी समय तक्षशिला ने अपनी चाल चल दी। अंबिराज ने अपने दूतों के माध्यम से शिवदत्त को बहकाने की कोशिश की। उन्होंने उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह राजा बमनी से ज्यादा योग्य है और पौरव का असली उत्तराधिकारी वही होना चाहिए। पोरस, जो इन सब घटनाओं से अनजान था, अपनी ताकत और बुद्धि को निखारने में लगा हुआ था। वह झेलम के पानी को देखकर हर दिन यह शपथ लेता था कि वह अपने राज्य और अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगा। और इसी तरह पोरस और तक्षशिला के बीच का तनाव बढ़ने लगा। यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां न केवल दो राज्यों की बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई होने वाली थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।